वो जगह जहाँ पर मृत्यु को भी अपने कदम वापस लेने पड़ते थे। आज ये गुफा पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। सेफ्टी कारणों के चलते एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है, पर अंदर आज भी एक स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिव को गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ के लोकल लोग इसको टूंडी ओडारी कहते हैं। डूंडी का मतलब धुंध और ओडारी का मतलब छिपी हुई गुफा। और जिनके सन्मुख जो डेड बॉडी है, मृतक व्यक्ति को जो रखते हैं, तो कुछ पल के लिए वो वहाँ पे जीवित हो जाते हैं। लाखा मतलब 1 लाख से ज़्यादा, मंडल यानी कि क्षेत्र, कुल मिलाकर वह क्षेत्र जहाँ पर लाखों से ज़्यादा शिवलिंग निकले हो। यहीं से नाम पड़ता है इस प्राचीन जगह का लाखा मंडल। देहरादून से 128 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे जौनसर क्षेत्र में। मंदिर के पुजारी मनोज गौड़ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। तो उसके ऊपर किसी की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर पुजारी पूजा करने के लिए जा रहा है, हाँ, वो पानी भरने जा रहा है या पूजा लेने, यहाँ 100 मीटर आगे पानी है हमारा प्राचीन शिव मंदिर का, तो उसमें ये गरिमाएं रहती हैं पुजारी की। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति या किसी महिला की किसी भी प्रकार की या पशु भी होगा तो उसकी छाया भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि ब्राह्मण एक शुद्ध उसमें जाता है, शुद्ध उसमें ही उस महादेव की पूजा करते हैं। इस ही मंदिर के परिसर में एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनने को मिली। कुछ लोग इनको कहते हैं मंदिर के द्वारपाल, कुछ लोग इनको कहते हैं मानव और दानव, और कुछ लोग इसको कहते हैं जय और विजय। पर नाम अलग होने के बावजूद आगे की स्टोरी सब लोग सेम बताते हैं। कहा जाता है काफ़ी टाइम से यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को लाया जाता था और इन दोनों द्वारपालों के बीच में रखा जाता था। धर्म और अधर्म, यानी ये 2 द्वारपाल है, महादेव के सामने खड़े हैं, क्योंकि एक महादेव ही ऐसे हैं जो कि प्राण लेने वाले भी हैं और प्राण देने वाले भी हैं। वो चाहे तो किसी भी मृत को भी जिंदा कर सकते हैं, वो चाहे तो जिंदा को भी मृत कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है। तो ये जो शिवलिंग है ये देवादिदेव महादेव हैं, स्वयं महाकाल बैठे हुए हैं। आगे जो 2 द्वारपाल है उसमें भी एक अलग ही विशेषता है इन दोनों में, है ना। ये कोई वैसे वैसे नहीं है। महादेव के पास जब जाते हैं लास्ट में, धर्मराज के पास जब जाते हैं एंडिंग में, जब आदमी की हाँ प्राण त्याग देते हैं, तो उसके बाद तो वहाँ क्या होता है कि उनके सन्मुख क्यों रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है कि भाई बताओ इन्होंने क्या किया है, किस लिए भेजा गया था, मनुष्य पृथ्वी पे क्यों आता है ना। तो कर्म वो जो होते हैं ना, गिने जाते हैं, कर्म गिने जाते हैं, और कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व क्रिया का, जो जिस कर्म करे तस पर जाके। तो कर्मों के आधार पे ही मनुष्य को योनियां मिलते। 84 लाख जो योनियां होती है ना, वो सब सत्य है, ठीक है। तो हमारे जो एज होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 की जो एज होती है, तो उसमें सोचो हम लोग इतने पाप कर जाते हैं, इतने पाप कर जाते हैं कि 84 लाख योनियां हमें भुगतनी पड़ती है। उसके बाद हमें मानव शरीर दोबारा से प्राप्त होता है। तो वो रखते हैं कि हमने बुरे कर्म क्या करें, तो वो हिसाब रखते हैं। अच्छे क्या करें, तो इधर जो जिनके ऊपर हीरे के मुकुट है तो वो हिसाब रखते हैं, और जो बुरे कर्म रखते हैं उनके ऊपर मसान की खोपड़ी पहले से बनी हुई है। तो ये विशेषताएं हैं यहाँ की। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, तो ये कोई वैसा शिवलिंग नहीं है। इनका जो मुख पश्चिम दिशा की तरफ, ज्यादातर जो शिवलिंग वो पूर्व की तरफ, इनका मुख पश्चिम नहीं है, इसमें महाकाल बैठे हुए महादेव है। और अब इस क्षेत्र से जुड़ी हुई शायद सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ। दोनों कह रहे थे मैं बड़ा हूँ। बात इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसमान, धरती, पाताल तीनों लोग कांपने लगे। दोनों के बीच एक अजीब सी चीज़ प्रकट हुई। आग का एक बहुत बड़ा खंभा, इतना बड़ा कि ऊपर ना छोर दिख रहा था, इतना गहरा कि नीचे ना छोर मिल रहा था, बस जल रहा था बिना रुके। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की तरफ उठ चढ़े, ऊपर वाला सिरा खोजने।
विष्णु जी सुअर बनकर जमीन में घुस गए, नीचे वाला सिरा कुछ। दोनों थक गए, दोनों हार गए, कोई सिरा नहीं मिला। कहा जाता है वह आग का खंभा पहला शिवलिंग था, उसमें से ओम की ध्वनि आ रही थी। भगवान शिव उसी रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों नतमस्तक हुए। उस शिवलिंग को कहते हैं महामंडलेश्वर शिवलिंग, ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग जो ओम की आवाज़ से गूंजता है। और यहाँ के लोग मानते हैं कि जहाँ वह पहला शिवलिंग प्रकट हुआ वह अखमंडल ही है। सोचो जरा, अगर यह सच है तो हम इस वक्त जिस ज़मीन पर खड़े, वो जगह जहाँ भगवान शिव ने पहली बार खुद को दुनिया में प्रकट किया था, वो है। जो लाक्षय ग्रह है ना, वो बनाया गया था लाखामंडल में। और लाखामंडल में इसलिए बनाया गया था क्योंकि द्वापर युग में लाखामंडल वारुणावत नगर था। वारुणावत नगर इस जगह का नाम था। फिर कौरवों द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था कि भाई पांडवों को कैसे खत्म किया जाए। फिर तरकीब निकाली कि इनको जलाया जाए, ठीक। और जलाने के लिए जो है उनको कहा गया कि वारुणावत नगर जो जगह है, तो नव वर्ष की जो पूजा होती है, हमारा एक राज्य है हमारा, तो इस वर्ष की पूजा आप करेंगे वहाँ पे, आप बड़े भाई भी हैं। तो दुर्योधन ने उसे धर्मराज जी ने कहा कि यार क्या बात है, इतना प्यार आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग आ रहा है तो चलो चल देते हैं। लेकिन तब उन्होंने क्या करा था कि बुरोचन जी को कह दिया था, जिन्होंने लाक्षय ग्रह बनाया गया था, बुरोचन जी से कह दिया था कि महल इतना भव्य और सुंदर होना चाहिए कि जिसमें ये रुकेंगे, ठहरेंगे। लेकिन अगर एक चिंगारी भी उसमें गिरी तो बचने का कोई रास्ता नहीं, रुकना चाहिए। इसीलिए दरवाजा भी एक ही बनाया था उन्होंने। तो ये भनक लगती है बतौर जी को, तो वो सुरंग पहले ही खोद देते हैं। जो नीचे आपने सुरंग देखी होगी ना, पांडव सुरंग, वो लोग वहां से बाहर निकले थे। तो जैसे ही इसमें आग लगी तो इसके पश्चात ही यहाँ से वो लोग बाहर निकले थे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अगले रोमांचक सफर के लिए। बाय।